कैकिशा इनोवेशन टीचिंग आइडियाज़ में आप तमाम साथियों का तहे दिल से खैर मकदम है। आज मैं आप सबों के बीच द्विविमीय आकृतियाँ और त्रिविमीय आकृतियाँ की समझ के बारे में मैं कुछ अवधारणाओं को बताने वाली हूँ। आखिर द्विविमीय आकृतियाँ क्या होती हैं और त्रिविमीय आकृतियाँ क्या होती हैं। द्विविमीय आकृतियाँ वो आकृतियाँ होती हैं जिसे हम किसी भी तल में उकेर सकते हैं, चाहे वो कॉपी में इसकी हम ड्रॉ कर सकते हैं। ये वर्ग, आयत, त्रिभुज और वृत्त, इन सभी को हम क्या करते हैं, या तो ब्लैक बोर्ड हो या तो कॉपी हो या तो फिर किसी पन्ने में हो, उसे हम एक तल पर उकेरते हैं उस डिजाइन को। द्विविमीय आकृतियों की और भी एक विशेषता है, इसमें दो विमाएं जो होती है वो विद्यमान होती है। इसमें लंबाई और चौड़ाई ये विद्यमान होती हैं। इसे हम समतल आकृति भी कहते हैं क्योंकि ये एक तल में उकेरा गया है, लिखा गया है। जबकि 3D आकृति जो होती है, त्रिविमीय आकृतियाँ जो होती है, इसे हम इस मॉडल को हम उठा सकते हैं, छू सकते हैं, चारों तरफ से हम इसे देख सकते हैं। इसमें 3 विमाएं जो हैं विद्यमान हैं। इसमें कितनी विमाएं हैं? 3 विमाएं विद्यमान है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। जबकि हमारी 2D आकृति में यानी कि द्विविमीय जिसमें 2 विमाएं विद्यमान हो, जिसमें लंबाई और चौड़ाई ये विद्यमान है, और हमारे 3D में त्रिविमीय आकृति में 3 विमाएं हैं, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। ये सारी चीज़ें इसमें मौजूद है। इसमें 3 विमाएं मौजूद है, इस वजह से हम इसे त्रिविमीय आकृति, त्रिविमीय 3 विमा वाली, द्विविमीय यानी कि 2 विमा वाली आकृति, इन्हें कहते हैं घन और इसे कहते हैं घनाभ। ये घन जो है ये वर्ग का जो है त्रिविमीय आकृति है। इसमें कोणों की संख्या हम देख ले रहे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यानी कि घन में कोणों की संख्या 8 होती है। और इसके किनारे भी होते हैं। ये जो है ये किनारा कहलाता है, ये किनारे कहलाते हैं। जहाँ पे 2 सतहों की मिलन होती है वहाँ किनारे का निर्माण हो जाता है। इसमें किनारे कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। टोटल किनारों की संख्या घन में 12 होती है, कोणों की संख्या 8 होते हैं। अब हम बात करते हैं सतह की। ये जो है ना, ये इसे सतह कहा जाता है। ये सतह है जिसे हम अपने हाथों से स्पर्श कर रहे हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये सतहों की संख्या कितनी हुई? इसमें 6 हुई। कोणों की संख्या 8, ये कोणों की संख्या 8, किनारों की संख्या 12 और सतहों की संख्या जो है 6 है। अब तो ये घन के बारे में हमने जाना। अब हम घनाभ के बारे में जानते हैं। इनका नाम है घनाभ। इनकी जो द्विविमीय आकृति है वो है आयत, और ये आयत का ही त्रिविमीय रूप है, 3D, जिसे हम चारों तरफ से घुमाकर, आगे पीछे करके, छू कर, पकड़ के देख सकते हैं। अब इसमें जो है कोणों की संख्या हम देख लें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यानी कि घन में भी कोणों की संख्या 8 और घनाभ में भी कोणों की संख्या 8। किनारे देख लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, यानी कि घन में भी किनारों की संख्या 12 है और घनाभ में भी किनारों की संख्या 12 है। अब सतह देख लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 और 6,
यानी कि घन में भी किनारों की संख्या जो है वो 12 है, घनाभ में भी 12 है। इसमें भी सतहों की, घन में भी सतहों की संख्या 6 और घनाभ में भी सतहों की संख्या 6। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी बताई गई जो मेरी समझ है उससे कुछ थोड़ी सी भी फ़ायदा हो। इन्हीं बातों के साथ, इन्हीं समझ के साथ मैं अपनी दूसरी क्लास में कुछ नई बातें, कुछ नए तथ्य लेकर हाजिर हो जाऊंगी। तब तक के लिए आप सबों का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया।